गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये ब्लॉग होगा हमारे लद्दाख के एक्सपेंस के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने उससे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि कितना खर्चा हुआ, क्या क्या ले जाना पड़ा। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे ही पूछा क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ खास रेस्पॉन्स आया नहीं। तो आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा, कि मेरी जो लद्दाख ट्रिप का खर्चा था, अगर मैं ओवरऑल निकालूं, वो मेरे 1 लाख के अराउंड चला गया। यस, 1 लाख के अराउंड। ये लद्दाख ट्रिप का सिर्फ मतलब जो ट्रिप पे एक्सपेंस हुआ वो नहीं है, जो सारा एक्सपेंस हुआ ना इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, वो है। तो अगर एग्जैक्ट बात मैंने इस पे लिखा हुआ है, इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ आएगी नहीं। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो जो टोटल खर्चा आया हमारा, वो आया 96,000 के अराउंड। 96,000, यस यू हर्ड इट राइट, 96,000। लेकिन क्या है ना कि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लाइक अभी नेक्स्ट ट्रिप पे इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ ट्रिप की बात करें, सिर्फ ट्रिप पे, क्योंकि जो मेरा फ्यूल का टोटल खर्चा आया वो था 9,750 रुपीज। टोटल जो स्टे का एक्सपेंस आया फॉर 14 डेज इज 8,800 रुपीज। और जो फूड था यार, उसका मैंने लिखा नहीं और एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया, बट 15 डेज में अराउंड 5 to 10,000 मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एवरेज ले लेना, और क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अब क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस जगह से खाते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप एक एवरेज ले लेते हैं 5-6,000 और 7,000 मैक्स आता है। तो अगर हम 7,000 से इसको टोटल करेंगे, तो जो मेरा टोटल ट्रिप का एक्सपेंस था ना, सिर्फ मतलब लद्दाख आना जाना, पेट्रोल और होटल, दैट विल बी अराउंड 26,000। सो जो लद्दाख ट्रिप हुई वो ही 26,000 में, और बाकी का सारा जो है वो गया प्रिपरेशन में। और प्रिपरेशन में भी ना, मेरा जो मेजर था वो था मेरा गोप्रो का सेटअप। ये जो गोप्रो का सेटअप देख रहे हैं, अभी तो यहाँ ट्राइपॉड पे लगा है, मैंने इसको अपने हेलमेट पे माउंट किया हुआ था। तो जो ये पूरा सेटअप मुझे पड़ा, ये पड़ा मुझे 48,000 रुपीज का। इसलिए मेरा ट्रिप का बजट इतना ज्यादा गया, क्योंकि अगर आप पार्ट से कैलकुलेट करो तो 36,000 का गोप्रो था, 7,300 का मीडिया मॉड, देन 2,000 रुपए की इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी, और चार्जर मैंने एक लोकल ले लिया था। तो मैं दिखाता हूँ, ये चार्जर लिया था मैंने, अच्छा काम किया। ये 800 रुपए का पड़ा मुझे चार्जर। और उसके बाद एक माइक, ये ट्राइपॉड मेरे पास पहले से ही था, ये मैंने 250 रुपए का चांदनी चौक से लिया था, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास था। जो माइक मैंने लिया, तो जो मेरा माइक था वो था ये सोनी का ये माइक पड़ा मुझे 1,800 रुपए का। तो टोटल जो मेरा गोप्रो का सेटअप गया वो था 48,000 रुपीज। तो मेरी ट्रिप का मेजर पार्ट तो ये था, और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स और लद्दाख ट्रिप के ब्लॉग देखोगे, तो जो वीडियो क्वालिटी है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है हीरो 5 और हीरो 9, क्योंकि बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। लाइक जो उसका जो सुपर व्यू है उसका और हीरो 5 में बहुत डिफरेंस है। लाइक इसका वाइड हीरो 9 का और हीरो 5 का सुपर व्यू बराबर होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस होगा कि कलर करेक्शन और क्वालिटी का भी मतलब बहुत फर्क है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों को। तो मेरा ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था। अच्छा हुआ मैंने हीरो 9 लिया, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था, हीरो 9 लूं या Insta360 लूं। फिर मैंने ये लिया, और लकली मेरे साथ जो राइड कर रहे थे सर्वा भाई, उनके पास से मुझे Insta360 भी मिल गया। तो दोनों काम हो गए, और क्वालिटी आई वीडियोस की एक से एक बढ़ के। और उसके बाद जो दूसरा खर्चा था मेरा, वो मेरे राइडिंग गियर्स के कुछ थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी लद्दाख ट्रिप से। जैसे मैंने ओरेजो के बूट्स लिए, जो पड़े मुझे 4,800 रुपीज़ के, शॉर्ट बूट्स हैं, 100% वाटरप्रूफ। उसके बाद जो मैंने ग्लव्स लिए, वियटारा के टूंड्रा ग्लव्स हैं, वो भी मुझे 4,000 के पड़े। और उसके बाद मेरा टेल बैग, वो भी मैंने लद्दाख राइड से पहले लिया। तो टेल बैग ये है 75 लीटर का है, 100% वाटरप्रूफ टेल बैग। ऑनलाइन अगर इसका प्राइस चेक करोगे तो अराउंड 4,400 रुपीज़ है। मैंने डायरेक्ट लिया था गाजियाबाद गुप्ता बाइकिंग गियर से, वहाँ पे मुझे पड़ा था 3,900 का। सेम बूट्स का भी प्राइस जो था, क्योंकि गुप्ता बाइकिंग गियर से मुझे पड़ा 4,800 रुपीज़, और ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो अराउंड 5,300 रुपीज़ है, 100% वाटरप्रूफ का 5,300 और 5,500 है, बट शॉप पे हमेशा थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है। और दूसरा था जो बाइक का, वो मैंने टायर्स अपने चेंज कराए थे लद्दाख राइड से पहले, क्योंकि फ्रंट टायर ऑलमोस्ट मेरा चला गया था, और ट्रिप पे तो वैसे भी नए टायर चाहिए। लद्दाख जैसी जगह आप जा रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पुराने टायर्स पे मत जाओ, नए टायर्स पे जाओ।
तो पंचर वगैरह की झंझट कम रहती है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे ना बाइक को चलाना ही एक बहुत बड़ी टास्क है। उसमें अगर पंचर वगैरह हो जाए तो फिर एक अलग ही हेडेक है। ट्यूबलेस है फिर तो बहुत मतलब बेस्ट है। ट्यूब वाली में थोड़ा और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रिटर्न जब हम कर रहे थे पांग से, तो जब हम रिटर्न कर रहे थे हनले से, पांग तो हम बाद में पहुंचे, तो पहले तो हम रास्ता भटक गए। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हमारा तो हनले टू मनाली वाला ब्लॉग देखना, मजा आएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग था। 2 ब्लॉग हैं हनले टू मनाली, लाइक फर्स्ट है हनले टू पांग, देन पांग टू मनाली। तो जब हनले से निकले हमने सोमरुरी वाला कट मिस कर दिया था, क्योंकि बोर्ड पे ना सिर्फ सोमरुरी लिखा हुआ था, तो मुझे लगा ये सोमरुरी जा रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं सीधा चला गया। तो मैं पहुंच गया था उपसी। मेरे साथ मेरे 2 राइडर और रितेश सर और सर्वा भाई भी ने भी गलत टर्न लिया, वो लोग भी मेरे आगे थे, तो हम सारे 3 मिल गए थे। बाकी जो 2 लोग और थे मेरे साथ, अमित भाई और सुशांत भाई, वो लोग सही रास्ते पे गए थे। बट उनका क्या हुआ, उनका उस रास्ते पर हिमालयन पंचर हो गई और वहाँ पे कुछ तो मिलेगा नहीं उस हाईवे पे, फिर उन्हें एक पिकअप में डाल के उसे सरचू ले जाना पड़ा था। तो ट्यूब का ना ये बड़ा डर रहता है। मेरे को यार हिमालयन ना बहुत पसंद है, बट यार उसका ट्यूब टायर मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सताता है मेंटली, क्योंकि मैं ना नाइट राइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डे में एक तो ट्रैफिक, ऊपर से अगर आप समर्स में कर रहे हो तो गर्मी, तो मेरे को नाइट राइड ज़्यादा पसंद आती है। और अगर ट्यूब टायर है फिर थोड़ा तो रिस्क रहता है उसमें। और बाकी और भी छोटी मोटी जो एसेसरीज हमने खरीदी, तो लाइक पंचर रिपेयर किट हो गया, बाइक के स्पेयर पार्ट्स थे, और चैन ल्यूब, चैन क्लीनर, रेन पैंट खरीदा था, क्योंकि रेन लाइनर तो मुझे ऑलरेडी जैकेट के साथ मिला हुआ था। और बाकी गोप्रो की एसेसरीज, और भी कुछ एसेसरीज थी, लाइक हीरो 5 के लिए मैंने एक वाटरप्रूफ केस लिया था, कुछ गोप्रो के माउंट्स लिए थे, एक और ट्राइपॉड माउंट है जिस पर मेरा अभी आईफोन माउंट है, वो लिया था मैंने। तो ये सब मिला के ना कुछ 4-5 हज़ार रुपए का ये सब एसेसरीज पड़ी थी मेरे को। तो जो टोटल खर्चा वो पहुंच गया था 95,000 के अराउंड। तो ये था मेरा ट्रिप का टोटल एक्सपेंस। बाकी अगर हम फ्यूल अप की बात करें यार, मेरी पल्सर 220 एक अच्छा खासा एवरेज दिया, लाइक इमेजिन 9,750 रुपीज़ का टोटल फ्यूल लगा घर तक, जिसमें मेरे फ्यूल अप हुए, मैं गिन के बताता हूँ कितने फ्यूल अप हुए मेरे। तो 14 दिन की राइड में मेरे 11 फ्यूल अप हुए थे, और 11 फ्यूल अप में हम घर आ गए। 11 फ्यूल अप 9,750 रुपीज़। और सेम होटल का अगर करें तो होटल का, क्योंकि हम ग्रुप में राइड कर रहे थे तो हमें और भी चीप पड़ गया। तो क्योंकि हम 2 लोग मोस्टली रुक रहे थे, मैं और अखिलेश भाई, और बाद में जब अखिलेश भाई अलग हो गए, लाइक अलग लड़ाई नहीं हुई थी हम लोगों की, हम लोग मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों के पास फ़ोन नहीं था। वो 3 लोग पीछे रह गए थे और हम 5 लोग अलग हो गए थे, फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब हम हल्ले से वापस आ रहे थे तब मिले थे वो भी है उस ब्लॉग में, चेक करना हमारे ब्लॉग्स। और तो पहले मैं और अखिलेश भाई साथ में रुके, फिर मैं और रितेश सर स्टे किए साथ में। तो अगर मैं होटल का प्राइस बताऊं तो फर्स्ट डे पठानकोट 550 रुपीज़ पड़ा मुझे। देन श्रीनगर में 500 पर हेड था, हम 2 दिन रुके तो वो 1,000 रुपये। लामा यूरो में 900 रुपये का रूम था, हम 3 लोग रुके थे, मैं, अखिलेश भाई और रितेश सर, तो वो पड़ा 350 रुपीज़। देन 2 दिन रुके हम लेह में, जो था 800 पर हेड, तो वो था 1,600 रुपीज़। देन 2 दिन रुके हम हुंडर में, सबसे चीपेस्ट था हुंडर, 400 रुपये पर हेड, तो वो पड़ा मुझे 2 दिन का 800 रुपये। टेंट था हमारे, हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, अगर हुंडर वाला ब्लॉग नहीं देखा जाके चेकआउट करना। देन मिराक, सबसे एक्सपेंसिव जो हमारा स्टे था वो था मिराक का। मिराक में, क्योंकि मिराक जब हम जा रहे थे हुंडर से हनले हम जा रहे थे, पैंगोंग वाले रास्ते पे ही ये हमारे 3 राइडर अलग हो गए थे और हम 5 लोग अलग हो गए थे, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम लोग मिराक में स्टे किए फिर 5 लोग, तो हम 5 लोगों के लिए जो 2 रूम हमने लिए थे वो थे 7,000 रुपए के। तो एक नाइट के लिए 7,000 रुपए के 2 रूम इंक्लूडिंग डिनर, तो वो हमें पड़ा, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, तो वो हमें पड़ा 1,400 पर पर्सन। प्लस फिर देन हनले में 1,000 रुपीज़ पर हेड इंक्लूडिंग फूड, लंच, सब कुछ इंक्लूडेड था उसमें। देन जब रिटर्न आ रहे थे फिर हम पांग में स्टे किए, पांग में था 200 रुपीज़, और मनाली में 1,800 रुपीज़ का रूम था, मैं और रितेश सर रुके, तो दैट पड़ा हमें 900 रुपीज़ का। सो जो होटल का टोटल एक्सपेंस है वो था 8,800 रुपीज़ 14 दिनों का। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी इकोनॉमिकल कुछ हो सकता है, इसीलिए ग्रुप राइड बेस्ट होती हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट ठीक है यार, मतलब एक अलग ही फन होता है ग्रुप का। एक स्पेशली जो मोरल सपोर्ट मिलती है ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली लाइक कोई ब्रेक डाउन होता है, कुछ थोड़ा छोटी मोटी भी मिस हैपन होती है ना, तो एक मोरल सपोर्ट ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता ना, वहाँ किसी का साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरे जैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग सोलो करते हैं तो इट्स फाइन अप टू विद देम। तो ये था हमारा टोटल लद्दाख के एक्सपेंस के बारे में। बाकी एक और ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां हमने की थी, पहली ट्रिप थी हमारी, तो
उसमें हम बताएंगे आपको, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, बट वो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में इतना ही। एक बार और क्लियर कर देते हैं, जो ट्रिप का मेरा टोटल एक्सपेंस था वो था 26,000 रुपीज़। इट्स अराउंड 26,000 रुपीज़। और जो टोटल मेरा आया लद्दाख के प्रिपरेशन का, जो टोटल मेरा बजट बैठा, दैट वॉज अराउंड 95,000 रुपीज़। तो ठीक है, आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा यार। बाकी सब्सक्राइब करके जाया करो, देख के मत छोड़ा करो, सब्सक्राइब तो किया करो यार, फ्री है सब्सक्राइब करो। मेरा वॉच टाइम तो कब का पूरा हो गया है, बट अब मैं सब्सक्राइबर्स का वेट कर रहा हूँ ताकि चैनल मोनेटाइज हो। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देख के, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और काफ़ी मेहनत की है मैंने लद्दाख की वीडियोज़ पे, टाइम निकाल के उनको एडिट करना, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना उनको, एक बार ब्लॉग्स चेकआउट करना अगर नहीं कि मैं पूरी सीरीज पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको ठीक लगी होगी। अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ और बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा आप लोगों का है। करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।